मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पैराडाइज साइंस सेंटर में स्वागत है। आइए और आज हम न्यूक्लिक अम्ल का आगे भाग पढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इसके न्यूक्लिक अम्ल में दो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए। आप डीएनए का क्लास पीछे वीडियो में कर चुके हैं और अगर पीछे हम बना चुके हैं, इसका लिंक आपका इस वीडियो में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। तो हम डीएनए को देख चुके थे, इसका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड था। आज हम लोग आरएनए को देखेंगे, आरएनए, ठीक है। आरएनए, तो आरएनए का जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि इसमें राइबोज शुगर होता है, इसलिए नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए, ठीक है। देखिए, हम लोग डीएनए और आरएनए में नाम से ही पता चल जाता है कि दोनों लगभग एक जैसा है। जैसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो भी न्यूक्लिक एसिड है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी न्यूक्लिक एसिड है। कुछ अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। संरचना में देखिए, यह भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड क्या था, आपको पीछे एक बार फिर हम चर्चा करते हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या था, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता था, एक होता था शुगर, जिसको कहते थे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर ये रहता था। इसमें दूसरा रहता था नाइट्रोजन क्षार रहता था, नाइट्रोजन बेस रहता था, नाइट्रोजन बेस रहता था, और तीसरा रहता था फॉस्फेट। ये इसको मिला करके बनता था न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है, यही एक लंबी श्रृंखला जो बहुलक के रूप में बन जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड चाहे वो आरएनए बना हो चाहे डीएनए बना हो, तो इसमें भी यही न्यूक्लियोटाइड रहता है, आरएनए में भी। लेकिन क्या होता है, इसका पेंटोज शुगर थोड़ा चेंज रहता है, इसका नाइट्रोजन बेस थोड़ा चेंज रहता है, फॉस्फेट वही रहता है, ठीक है। दो जगह परिवर्तन रहता है, नाइट्रोजन बेस में और पेंटोज शुगर में थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो थोड़ा देख लें कि क्या अंतर था दोनों में, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या अंतर रहता है डीएनए और आरएनए में। इसी से समझ में आ जाएगा आरएनए आपको। देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर से आप इसको समझ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके काम में अंतर दिखाई देता है, कार्य में अंतर दिखाई देता है। पहला ये है कि इसका नाम में ही अंतर है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम बोलते थे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म होता है, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। इसका शुगर जो होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट रहता है इसमें, राइबोज शुगर। इसका शुगर जो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगा इसके अंदर। जिसका फार्मूला क्या था, C5H10 और O4, इस शुगर का फार्मूला होता है। और इसमें राइबोज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर रहता है, राइबोज शुगर रहता है। इसका फार्मूला था C5H10O5, ये है, ठीक है। इसमें ये पहला है। इसमें क्षार में भी अंतर रहती है। इसका नाइट्रोजन बेस में अंतर रहता है कि इसमें एडिनिन, इसको हम कह सकते हैं, इसमें जो क्षार रहेंगे, नाइट्रोजन बेस रहेंगे, उसमें एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन रहता है। साइटोसिन एंड थाइमिन होता है, ठीक है। इसमें ये सब होते हैं। थाइमिन क्षार होता है। यूरासिल अनुपस्थित रहता है इसे। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें एडिनिन सब रहेगा, वही रहेगा एडिनिन, गुआनिन,
साइटोसिन तथा यूरासिल क्षार रहेगा इसमें, यहाँ पर यूरासिल क्षार रहता है। मतलब इसमें क्या है, चौथा में देखा जाए तो इसमें यूरासिल अनुपस्थित है। हिंदी में यूरासिल, इंग्लिश में लिखें कोई दिक्कत नहीं, इसमें यूरासिल अनुपस्थित है, इसमें यूरासिल अनुपस्थित, और इसमें थायमिन अनुपस्थित, इसमें थायमिन अनुपस्थित, थायमिन अनुपस्थित। ठीक है, डीएनए जो होता है ये एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है, ये गैर आनुवांशिक पदार्थ है, माने आनुवांशिक पदार्थ नहीं है पदार्थ, लेकिन अपवाद है। ये आनुवांशिक पदार्थ सब में होता है, लेकिन ये गैर आनुवांशिक पदार्थ, ये आनुवांशिक नहीं होता है। जैसे हम लोग के अंदर जैसे कहते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं, डीएनए कहते हैं, आरएनए नहीं कहते हैं। लगभग सभी यूकैरियोट्स में, विकसित जीवों में, सभी जीवाणुओं में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, या आरएनए नहीं होता है। आरएनए केवल गैर आनुवांशिक पदार्थ है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। लेकिन अपवाद के स्वरूप विषाणु जो है अपवाद है, अपवाद विषाणु है। विषाणु में ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, अपवाद विषाणु। विषाणु में कई बार आप सुनते होंगे, जैसे अभी कोरोना वायरस जो है जिसको कोविड-19 कहते हैं, ये जो वायरस है यह भी एक आरएनए वायरस है, मतलब इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए है ना। तो ऐसे बहुत से वायरस होते हैं जिसमें आरएनए ही उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए ही उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन डीएनए जो है ये लगभग मैक्सिमम जीवों में, जीवाणु हो या बड़े जीव हो, सब में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, आरएनए केवल विषाणुओं में होते हैं। ठीक है, इसमें जो इसकी संरचना होती है, अच्छा इसका कार्य क्या है, प्रोटीन, इसका कार्य क्या है, तो ये देखिए ये जीन बनाता है, ये जीन निर्माण करता है, और जीन जो है लक्षण निर्माण करता है, जीन निर्माण, इसका काम है जीन निर्माण करना। हमारे जो जीन होते हैं वही हमारे लक्षण बनाते हैं, और ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। ओके, और इसके विषय में एक और लास्ट पॉइंट अगर याद रखिए, इसका संरचना है डबल हेलिक्स, यानी द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना होती है। ये द्विकुंडलित संरचना जिसको डबल हेलिक्स कहते थे, और ये एकल कुंडलित है, एकल कुंडलित। अब आप थोड़ा सा इसको पीछे याद करिएगा कि कुंडलित मतलब क्या होता था कि ये इस तरह से, जैसे ये ऐसे रहता था, इस तरह से ये डबल कुंडलित हो गया, और यहाँ पर हम केवल ऐसे करें, ये केवल एक ही धागा रहे तो इसको कहेंगे एकल कुंडलित है। यहाँ दो धागा आपस में डबल कुंडलित होते हैं, रस्सी, एठी हुई रस्सी की तरह। तो ये द्विकुंडलित संरचना जिसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते थे, वाटसन ने हमको लिख दिया था। ये इस तरह से नहीं है, ये एकल कुंडलित है, संरचना सब एक ही रहेगा, न्यूक्लियोटाइड जैसा इसमें है वैसे ही न्यूक्लियोटाइड इसमें रहेगा, लेकिन इसमें डबल हेलिक्स रहेंगे, इसमें सिंगल हेलिक्स रहेगा। इसका और जो मेन बात है कि डीएनए जीन का निर्माण करता है, और वही जीन हमारे लक्षण बनाता है, यही इसलिए जेनेटिक मटेरियल हुआ। आरएनए जीन का निर्माण नहीं करता है, ये केवल प्रोटीन संश्लेषण करता है जो राइबोसोम के साथ मिलकर के करता है। तो इसलिए इसका प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए जरूरी है, और ये जीन निर्माण के लिए जरूरी है। अब हम लोग इसका बाकी कोई भिन्नता नहीं है, तो सिंपल सा बात है, देखा जाए डीएनए और आरएनए लगभग एक जैसा ही होते हैं, केवल इसकी कुछ शुगर और कुछ नाइट्रोजन क्षार में अंतर है। और वो अंतर क्या है कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में राइबोस शुगर होती है। इसमें
थायमिन होता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है डीएनए में, और आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता। ये मुख्य बनावट में अंतर है। इसमें डबल हेलिक्स होता है, इसमें सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए में डबल हेलिक्स होता है। ये मुख्य अंतर है संरचना में। बाकी क्रिया में क्या अंतर है, तो ये जीन का निर्माण करता है, ये आनुवांशिक पदार्थ हो गया डीएनए। डीएनए का काम ही है आनुवांशिकता का काम करना, इसलिए जेनेटिक मटेरियल ये होता है। और जबकि आरएनए का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, राइबोसोम के साथ मिलकर के ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका ये देखते हैं। आरएनए के प्रकार भी कुछ होते हैं, ज़रा देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आरएनए के प्रकार को देखते हैं और इसके कार्य को देखते हैं। आरएनए का प्रकार, इसको देखिए, आरएनए जो होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार होते हैं, वो मतलब नहीं रखता है ज़्यादा, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। मुख्य रूप से हम यहाँ पर 3 प्रकार को देखेंगे। पहला इसमें जो है आरएनए होता है, दूसरा है इसको टीआरएनए कहते हैं, और तीसरा है इसको एमआरएनए कहा जाता है। ये 3 प्रकार हो गए। इसका पूरा नाम अगर बोलें तो इसको हम लोग कहेंगे राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो भी बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, इसको कहेंगे ट्रांसफर आरएनए, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ओके, ये नाम राइबोसोमल है, इसलिए आर से, आर इसको छोटा आर लिखे तो समझ में आ जाएगा। राइबोसोमल छोटा आर से अगर शुरू करते हैं तो देखिए यही छोटा आर इसमें लगा दिया गया। राइबोसोमल आर का छोटा आर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए टी छोटा इसका लगा दिया गया तो टीआरएनए हो गया। एम मैसेंजर का एम लगा दिया गया इसमें आरएनए। तो ये इस तरह से नाम के शॉर्ट वाला अक्षर को लगा दिया गया है, वही प्रकार है इसके। इसका जो सबसे अधिक मात्रा हमारे राइबोसोम का होता है हमारे शरीर में, ये आरएनए होता है, और ये करीब 80% होता है। कुल आरएनए जितने हैं उसमें से सबसे अधिक मात्रा राइबोसोम। ये प्रश्न में आपसे पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए कौन है, आप आरएनए इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये 80% होता है। ठीक है, और ये करीब 10 से 15% होता है। इसका जो होता है कुल आरएनए का 10 से 15% होता है, और ये करीब 3 से 5% होता है। सबसे कम कौन होता है, मैसेंजर आरएनए, ये करीब 3 से 5% होता है ना। ये सबसे कम होता है मैसेंजर आरएनए, सबसे अधिक होता है आरएनए। ठीक है, कार्य में इसका देखिए, इसका काम जो है ये स्पेशली देखिए, ये स्पेशली कार्य सबका लगभग प्रोटीन संश्लेषण में है, लेकिन ये राइबोसोम से जुड़ा रहता है। ये राइबोसोम से जुड़ा रहता है, राइबोसोम से जुड़ा रहता है, तथा राइबोसोम के साथ प्रोटीन संश्लेषण करता है, साथ मिलकर करिए, साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसका काम है राइबोसोम पर रहना, राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम पर ही प्रोटीन बनता है, तो ये राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है, इसलिए राइबोसोम पर आता है, और आरएनए राइबोसोम पर रह करके प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये इसका देखें, जो टीआरएनए होता है ये साइटोप्लाज्म से प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो अम्ल का चुनाव करता है। इसका काम है अमीनो अम्ल का चुनाव करना, प्रोटीन जो निर्माण होगा उसके लिए अमीनो अम्ल का चुनाव करता है। और इसका काम है डीएनए द्वारा जारी जेनेटिक कोड को पढ़ना। इसका कार्य जो है राइबोसोम का, ये है मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, लेकिन तीनों अलग अलग काम करते हैं, तीनों आरएनए। उसमें राइबोसोम से जो जुड़ा होता है आरएनए, या राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसका मेन काम है प्रोटीन का बनाना, लेकिन अकेले नहीं बना पाएगा। इसके लिए कैसे करेगा, प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो अम्ल चाहिए वो चाहिए ना, तो ये जो है टीआरएनए साइटोप्लाज्म से अमीनो अम्ल का चुनाव करता है और यहाँ पर ला करके देता है।
तब ये बनाएगा, लेकिन ये अपने मन से सब नहीं बनाएगा। इसके लिए जो मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने के लिए जो कोड जारी करता है वो डीएनए होता है, और डीएनए एक कोड जारी करता है जिसको जेनेटिक कोड कहते हैं। और ये जेनेटिक कोड जो होता है वो सूचना होती है एक विशेष प्रकार की, वही बताता है कि किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है। तो ये जेनेटिक कोड को पढ़ने के लिए सभी आरएनए नहीं पढ़ पाते हैं, ये केवल मैसेंजर आरएनए ही पढ़ पाता है इसका जेनेटिक कोड को। तो जेनेटिक डीएनए द्वारा जारी जेनेटिक कोड को पढ़ना काम है मैसेंजर आरएनए का, और ये जेनेटिक कोड पढ़ना तथा आरएनए चाहे राइबोसोम को ये सूचना पहुंचाता है कि आपको कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो ये एमआरएनए आरएनए के पास आकर सूचना देता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। फिर आरएनए की आवश्यकता अनुसार टीआरएनए उसका अमीनो अम्ल का चुनाव करता है और फिर ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इस तरह से तीनों का अलग अलग कार्य है और यह प्रोटीन का निर्माण होता है ये आरएनए द्वारा। लेकिन उसमें जो मुख्य कह सकते हैं कि सबसे अगर पूछा जाए आपसे कि सूचना को या जेनेटिक कोड को कौन पढ़ता है, तो आप पक्का है कि ये दोनों नहीं पढ़ पाते हैं, केवल एमआरएनए की ही सूचना को पढ़ पाता है। जो जेनेटिक कोड जो कोड भाषा में बोलता है डीएनए क्या करना है, वो केवल एमआरएनए पढ़ता है, और एमआरएनए का एक कोड जो रहता है ये इसके सूचना को ये पास करता है आरएनए पर, तो ये काम कर पाता है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ विशेष टर्म को देखते हैं जो कि डीएनए और आरएनए के केस में हम लोग पाते हैं। तो हम लोग कुछ विशेष टर्म पढ़ते हैं कि क्या क्या टर्म के नाम से जाना जाता है किस किस क्रिया को। तो पहला एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? तो ये देखिए डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए बनना, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, याद रहेगा, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब उल्टा, रिवर्स तो आप समझ रहे होंगे, उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही है कि उल्टा करना है, तो आप इसको उलट दीजिए, हो गया जवाब। आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनना ये कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरह से होता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, रेप्लिकेशन। तो इसको कहते हैं डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, डुप्लीकेट करना उसी का, डीएनए से डीएनए बनना, इसको कहा जाता है डुप्लीकेशन। ठीक है, एक होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन या अनुवादन हिंदी में कहते हैं सर इसको, ट्रांसलेशन, अनुवादन। तो जेनेटिक डीएनए के जेनेटिक कोड डीएनए द्वारा जारी जेनेटिक कोड को मैसेंजर आरएनए द्वारा पढ़ना एवं प्रोटीन संश्लेषण करना, एवं प्रोटीन संश्लेषण करना ठीक है। तो इस प्रकार से ये डीएनए, जैसे ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना, तो डीएनए जेनेटिक कोड बनाता है, तो डीएनए द्वारा जारी जेनेटिक कोड को मैसेंजर आरएनए द्वारा पढ़ना, मैसेंजर आरएनए इसको पढ़ता है इसका कोड को और प्रोटीन निर्माण करता है, इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन, है ना। अब इसमें जो ध्यान देना है कि इसमें एक और चीज़ होता है, ये जो प्रक्रिया है इसमें एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं इसको, पॉलीमरेज एंजाइम, मेरेज एंजाइम, एंजाइम डीएनए से डीएनए या आरएनए का निर्माण में मदद करता है, एक का निर्माण में मदद करता है। आपका ये एंजाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यही पॉलीमरेज करता है, जैसे पॉलीमर बनाना, बहुलक बनाना,
तो इसी आधार पर पॉलीमेरेज रखा गया, पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम है, इसलिए इसको कहा गया पॉलीमेरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम जो होता है डीएनए से ही डीएनए को बनाने या डीएनए से आरएनए को बनाने में मदद करता है। ये इसके कुछ प्रमुख टर्म हैं और उसमें आप समझ रहे हैं कि ये टर्म आपको परीक्षा में सिंपल ऐसे ही पूछा जाता है, तो याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, आपको ये बड़े काम का चीज़ है, इसको आप वीडियो को देखिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। पसंद होता है ऐसे वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।